बुरे सपनों की किताब। एक बार की बात है, ढोलकपुर गांव में दो छोटे भाई बहन चुटकी और राजू रहते थे। वे अपनी असीम जिज्ञासा और साहसिक भावना के लिए जाने जाते थे। एक गर्मियों की शाम जंगल के किनारे खेलते समय वे पत्तों के ढेर के नीचे आधी दबी एक पुरानी धूल भरी किताब पर ठोकर खा गए। किताब के कवर पर एक भयानक शीर्षक था, बुरे सपनों की किताब। उत्सुकता से वे किताब को घर ले गए और सोने से पहले इसे पढ़ा। जैसे जैसे वे पन्ने पलटते गए, उन्हें बच्चों के अपने सबसे गहरे डर का बहादुरी से सामना करने की कहानियां मिलीं। प्रत्येक कहानी पिछली कहानी से ज्यादा डरावनी थी। अपने पेट में बेचैनी को नजरअंदाज करते हुए चुटकी और राजू ने पढ़ना जारी रखा, डरावनी कहानियों से मोहित हो गए। उस रात जब वे सो गए तो हवा में एक बेचैन करने वाला सन्नाटा छा गया। अचानक दोनों बच्चों ने खुद को एक अंधेरे, भयावह जंगल में पाया, जो जंगल के किनारे से बिल्कुल मिलता जुलता था। पेड़ ऊंचे दिखाई दे रहे थे, उनकी मुड़ी हुई शाखाएं भयावह छायाएं डाल रही थीं। भाई बहनों ने हाथ पकड़े, उन्हें एहसास हुआ कि वे एक बुरे सपने में फंस गए हैं। चुटकी और राजू ने राक्षसी जीवों का सामना किया जो उनके सबसे गहरे डर का प्रतीक थे। चुटकी के लिए यह एक विशाल मकड़ी थी, जिसकी आंखें खतरनाक ढंग से चमक रही थीं। राजू के लिए यह अंधेरे में लिपटी एक विशाल आकृति थी, जिसकी आंखें उसकी आत्मा को चीरती हुई लग रही थीं। भाई बहन भागे, उनके दिल धड़क रहे थे, लेकिन जीव उनका लगातार पीछा कर रहे थे। जब वे भाग रहे थे तो वे एक बुद्धिमान बूढ़े उल्लू को एक पेड़ की शाखा पर बैठे हुए देख रहे थे। उल्लू की आंखों में एक कोमल, ज्ञानपूर्ण प्रकाश चमक रहा था। बच्चों, उल्लू ने धीरे से कहा, तुम बुरे सपनों के दायरे में आ गए हो क्योंकि तुमने डर को अपने दिलों पर हावी होने दिया है। लेकिन याद रखो, डर उतना ही शक्तिशाली होता है जितना तुम उसे होने देते हो। हताश और थके हुए चुटकी और राजू ध्यान से सुनते रहे। हम इस बुरे सपने से कैसे बच सकते हैं? राजू ने पूछा, उसकी आवाज कांप रही थी। उल्लू ने जवाब दिया, अपने डर का सामना करो। अपनी जगह पर खड़े रहो और उन्हें दिखाओ कि तुम उनसे ज्यादा मजबूत हो। तभी तुम वापस जागृत दुनिया में लौट पाओगे। सारे साहस को जुटाते हुए चुटकी और राजू अपने अपने डर का सामना करने के लिए मुड़े। चुटकी ने विशाल मकड़ी का सामना किया, खुद से कहा कि यह सिर्फ उसकी कल्पना की उपज है। मकड़ी छोटी होती गई और तब तक छोटी होती गई जब तक कि वह पूरी तरह से गायब नहीं हो गई। राजू ने काले रंग की आकृति का सामना किया, खुद को याद दिलाते हुए कि यह उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आकृति हवा में विलीन हो गई, पीछे सिर्फ धुएं का एक झोंका रह गया। अपने डर पर विजय पाने के साथ जंगल में बदलाव आना शुरू हो गया। कभी खतरनाक पेड़ अब गायब हो गए, गर्म सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा और उनके सामने एक रास्ता दिखाई दिया जो ढोलकपुर गांव की ओर जाता था। भाई बहन रास्ते पर चले और जल्द ही अपने बिस्तरों में जाग गए। सुबह का सूरज उनकी खिड़कियों से अंदर आ रहा था। राहत और समझदारी से चुटकी और राजू ने जंगल में गहरे में किताब को दफनाने का फैसला किया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह अब और बुरे सपने न दिखाए। उन्होंने गांव के अन्य बच्चों के साथ अपने अनुभव साझा किए, उन्हें अपने डर का सामना करने और उन्हें अपने जीवन को नियंत्रित न करने देने के महत्व को सिखाया। उस दिन से ढोलकपुर गांव के बच्चों ने बहादुर बनना सीखा, यह समझते हुए कि सच्चा साहस भीतर से आता है। और चुटकी और राजू ने अपने बुरे सपनों पर विजय प्राप्त की। वे गांव के अब तक के सबसे बुद्धिमान और सबसे निडर नेता बन गए।